हाँ जी बच्चों, 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। मैं हूँ राजविंदर मैम और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हो हिंदी। जैसे कि हम पिछले 2 दिनों से अवयव के 2 भेद पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। तो मैंने आपको अभ्यास कार्य स्वयं करने के लिए दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे कर लिया होगा और आज मैं आपके साथ अभ्यास कार्य साझा कर रही हूँ और हम लोग इसमें आज देखेंगे। और आप लोगों ने जो अभ्यास कार्य किया आप उसके साथ इसको मिलान कीजिए इसका कि आपने जो सही किया है या गलत है कुछ, तो उसको आप क्या करोगे, सही करोगे। ठीक है, मैंने इसे पेन से किया है ताकि आपको साफ और अच्छे तरीके से दिखाई दे जाए। कुछ बच्चे टीचर की देखा देखी इसी प्रकार पेन से कर लेते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपने इसे पेंसिल से करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास है क्रिया विशेषण शब्दों को उचित शीर्षक में लिखना है हमने। मतलब कालवाचक में इसमें से छांट कर शब्द लिखने हैं, फिर स्थानवाचक में, फिर रीतिवाचक में, फिर परिमाणवाचक में। ठीक है, तो इनमें से हमने ये शब्द छांट लिए हैं, जैसे परसों, अभी, रोज। ये समय को परिभाषित करने वाले शब्द हैं, इसलिए हम इनको यहाँ रखेंगे। फिर है स्थान से संबंधित शब्द ऊपर, अंदर, पीछे। फिर रीति से संबंधित, रीति का अर्थ क्या था, ढंग और तरीका, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अचानक, जोर से, तेज। उसके बाद परिमाण मतलब मात्रा से संबंधित शब्द, थोड़ा, अधिक और काफ़ी। हाँ जी बच्चों, चलते हैं आगे। पृष्ठ संख्या 119 है, इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों द्वारा करनी है। मतलब हमने सही शब्दों को यहाँ पर फिट करना है ना। तो पिताजी कल आ गए, काफ़ी सो लिए, अब पाठ याद करो। इस वाक्य को देखकर मुझे ये लग रहा है कि कुछ बच्चे काफ़ी खेल लिए होंगे, है ना, और काफ़ी सो भी लिए होंगे। तो अब आप काम कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग इन छुट्टियों को ऐसे ही बिता दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने। ये आपका जो है पढ़ाई का समय है, इसे आप अच्छे तरीके से प्रयोग करो। जिन बच्चों की पठन में और लिखित अशुद्धियाँ होती हैं, वो दोनों ही चीज़ों को ज़्यादा समय दें, ज़्यादा पढ़ने में समय लगाएं, बुक रीडिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है रिटन प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो लिखित अशुद्धियाँ हैं वो ख़त्म हो सके, है ना। और आप आगे जब स्कूल आओगे या आपके टेस्ट होंगे, आपके पेपर होंगे, तो उनमें आपको वो सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आगे देखिए, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं, उतना खाओ जितना पचा सको। वह तेज़ चल रहा था, माली के सारे फूल जल्दी बिक गए। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई, गरिमा बहुत पड़ती है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनके भेद भी लिखने हैं। तो जो क्रिया विशेषण है उनको हम नीचे रेखांकित करते जाएंगे, उनके नीचे हम रेखा लगाते जाएंगे, और जो उनके भेद हैं उनको हम सामने लिखेंगे। ठीक है, तो तेज क्या है, रीतिवाचक है, ढंग है काम करने का। वह अभी गया है, अभी किसको संबंधित कर रहा है, काल से संबंधित है। सुमित बहुत हंसता है, तो सुमित क्या है, बहुत हंसता है, तो बहुत क्या है, परिमाण है। मामा जी कल आएंगे, तो कल क्या है, समय से संबंधित है, कालवाचक। दिन भर, तो दिन भर शब्द क्या है, कालवाचक शब्द है। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण छांटने हैं। इसमें आपने क्या करना है कि जो शब्द तो क्रिया विशेषण से संबंधित हैं, देखिए बहुत शब्द क्रिया विशेषण में भी प्रयोग हो रहा है और बहुत शब्द जो है विशेषण में भी प्रयोग हो रहा है, दोनों में। लेकिन हमने इसे पहचानना है कि ये क्रिया विशेषण में प्रयोग हुआ है या फिर विशेषण में हुआ है। तो इन दोनों को हम अलग अलग लिखते रहेंगे। तुम बहुत बोलते हो, तो यहाँ पर क्या है, बोलते हो क्रिया की विशेषता है, इसलिए इसे हमने क्रिया विशेषण में लिखा। और मेरे पास बहुत पेंसिलें हैं, तो ये पेंसिलों की विशेषता है, इसलिए हमने इसे विशेषण में लिखा है। समझ आ गया। उसके बाद देखिए, वह सुंदर लिखती है। अब उसकी लिखावट सुंदर है, तो लिखती है
लिखना एक क्रिया है, इसलिए क्रिया की विशेषता है, इसलिए हमने इसे क्रिया विशेषण में लिखेंगे। और सुंदर लड़की है, ये लड़की की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए हमने इसे विशेषण में लिखा है। आगे है विराट अच्छा खिलाड़ी है, तो अच्छा क्या है, विशेषण है। और शिखर अच्छा खेलता है, तो ये क्या है, अच्छा क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार हम इसको क्रिया विशेषण में लिखेंगे। आगे कुछ शब्द दिए गए हैं क्रिया विशेषण शब्द, जिनसे हमने वाक्य बनाने थे। तो मुझे उम्मीद है आप सबने वाक्य बनाए होंगे, है ना। तो अगर आपने मेरे से अलग कुछ मिलते जुलते वाक्य बनाए हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको ऐसे ही रहने दीजिए। जब हम स्कूल में आएंगे और मैं इनकी चेकिंग करूंगी, तब हम देख लेंगे कि कुछ अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई, कोई गलती हुई शब्द की, तो उसे हम दूर कर लेंगे उन त्रुटियों को। लेकिन आपने ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल अपने आप रब करके फिर सेम टू सेम मेरे जैसे वर्ड लिखोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अब हम अगले पार्ट के अभ्यास कार्य की तरफ, उसे हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे।